अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। पहले 2 व्लॉग्स जी आपने मेरे चेक कर लिए। नारायण का गान के तीसरा व्लॉग आपकी खिदमत में हाजिर है। यहाँ पे जी हो रही थी शूटिंग। शूट किया जा रहा था इस कागज़ के अंदर कोई स्पॉट था उसको, और नेज़ाबाजी थी या तीर कमान, मुझे नहीं पता कि इसका नाम क्या है, लेकिन अगर आपको पता चले तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन आप देख सकते हैं कि जी यहाँ पे किस तरह स्पॉटिंग की जा रही थी, अपने अपने शॉट्स लिए जा रहे थे कि किसका एग्जैक्ट शॉट बैठता है, लेकिन किसी का भी पॉइंट के ऊपर नहीं गया। यहाँ पे जी हमारी बड़ी बेटी अब आ चुकी थी, वो कह रही थी कि मैं कुछ कर दिखाऊंगी, लेकिन हुआ वही सब कुछ, उससे भी शॉट सही तरह से नहीं लिया गया। अच्छा, यहाँ पे छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, ये जो वहाँ के कह लें लोग होते हैं, जो वहाँ के रहने वाले होते हैं, वो इस तरह के छोटे छोटे स्पॉट्स बनाकर अपनी रोज़ी रोटी का ज़रिया रखा होता है उन्होंने, क्योंकि उनकी सारा साल की जो कमाई है वो जून जुलाई अगस्त में होती है। उसके बाद ये एरियाज़ कवर्ड हो जाते हैं फुली ग्लेशियर से, और यहाँ पे ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, सिर्फ आर्मी ही होती है यहाँ पर। तो इन जब हम इतना खर्च करते हैं अपने ऊपर, तो इनकी इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखकर हमें अपने बच्चों को इन छोटी छोटी चीज़ों को इंजॉय करवा लेना चाहिए फॉर द सेक ऑफ देयर रोज़ी रोटी। तो जी इस तरह वन बाय वन सब ने किया। फिर जी इनके पापा आ चुके थे, उन्होंने अपनी छोटी 2 ट्विन्स को इस तरह शूट करवाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुई। अभी तक मुझे नहीं पता चला इसको क्या कहते हैं, नेज़ाबाजी या तीर कमान, लेकिन जो भी कहते हैं वो आपके सामने है। आपने एंजॉय किया और मुझे बताइएगा कि आप इसको क्या कहते हैं। अच्छा जी, सफ़र यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो चुका था वापसी का, और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया रास्ते में ऐसी ऐसी ज़बरदस्त सी चीज़ें, ऐसे ऐसे कुदरत अल्लाह की नज़र आती है कि हमारे पाकिस्तान कितना खूबसूरत है और कितनी अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं। जीप्स में यहाँ पे हम सफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपके पास हाई फाई गाड़ी है तो ही आप इस पे सफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसके अलावा आप यहाँ पे सफ़र नहीं कर सकते। हाँ, बाइकर्स ज़रूर आते हैं, लेकिन वो अल्लाह के सुपुर्द होते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इतने रिस्की प्लेसेस हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला और आखिरी सफ़र ये कर लिया, क्योंकि जितना हाल बुरा हुआ सैफुल मलूक तक पहुंचने का वो मैं ही बता सकती हूँ, या जो भी विज़िटर टूरिस्ट आएगा वही आपको बताएगा, क्योंकि आपके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के उनकी खिचड़ी बन जाती है, और फिर आप जाके सैफुल मलूक की ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे जी हमने फिर बट कढ़ाई टिक्का, जो कि नारायण का गान सैफुल मलूक हर जगह पर है, हमने उसको ट्राई किया। लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छी स्पेशल इनकी डिशेज़ है, और रश भी काफ़ी था, तो जी हम सब इसीलिए भट्ट साहब के पास पहुँचे और उनके खाने को हमने इंजॉय किया। अच्छा जी, मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ का जो सफ़र है बहुत रिस्की होता है, आपको कुछ ना कुछ नहीं भी पढ़ना ना तो भी आपके मुंह से खुद ब खुद अल्लाह ताला निकलवाते हैं दुआएं वगैरह। बहुत हेक्टिक थी यहाँ पे। मैं इवन बच्चों ने जो जीप के अंदर ही जो सीट्स थी उनको स्लाइड उनकी खुद ब खुद बन गई थी, क्योंकि वो अपनी सीट्स के ऊपर से स्लाइड करते हुए नीचे एकदम से गिर जाते थे। तो खैर, बच्चे बड़े होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ आए एंजॉय करें, लेकिन हमारी ज़िंदगी का ये बाबू सर टॉप, सैफुल मलूक और खेवड़ा माइन का लास्ट सफ़र था। इसके बाद हम दोबारा कभी यहाँ पे आने का नहीं सोचेंगे। तो आपने अगर आना है तो एक दफ़ा ज़रूर देखिए, उसके बाद बेशक आप भी मेरे जैसा फ़ैसला कर लीजिएगा कि आना है या नहीं। लेकिन कभी-कभी हम ये सोचते हैं कि जो ड्राइवर्स होते हैं ये दिन के कम से कम 3 से 4 या 5 चक्कर लेते हैं, क्योंकि लेके आना, लेके छोड़ना और लेके जाना इनकी ड्यूटी में शामिल होता है। और ये लोग, इनका क्या हाल होता होगा, किस तरह ये अपने बच्चों के लिए कमा के इतनी टफ़ रूटीन में ये लोग लेके जाते हैं। अच्छा जी, वहाँ पे हमने उसको छोड़ा सैफुल मलूक और बाबू सर टॉप के लिए पहुँच के। जून में अगर आपको पहाड़ों पर इस तरह की बर्फ़ ग्लेशियर नज़र आए तो क्या ही बात है। तपती दोपहर और पसीने निकलते हों और आप इस तरह की जगह पहुँच जाएँ कोट्स पहने, तो वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी वगैरह ऐसी नहीं है, कोई जंगले, कोई कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला जो है फार्मूला यहाँ पर लगाना है। अगर आप दौड़ में लग गए कि फ़लाँ गाड़ी से हमने आगे निकलना है, तो फिर जी आप अपनी ज़िंदगी को भी अल्लाह हाफ़िज़ कहकर आगे निकल जाएंगे, क्योंकि जितनी ये खूबसूरत प्लेसेस हैं उतनी ख़तरनाक इनके ट्रैक्स हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हमारी हुकूमत वगैरह कोई भी इस तरह के स्टेप उठा लें, इनिशिएटिव स्टेप्स ले लें कि वो इन जगहों को थोड़ा सा सिक्योर कर लें टूरिस्ट के लिए, तो बहुत ही अच्छे। बहुत सारे यहाँ पे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, इंजॉय करते करते ब्यूटी आप इधर उधर से स्लिप हो जाते हैं, और गहरी नीचे खाइयाँ होती हैं जहाँ पर आप
चले जाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि अगर आपका 2-3 घंटे का सफ़र है तो 4-5 घंटे को बना लें, लेकिन आप आराम से आएँ और आराम से जाएँ। और बेहतर भी यही होता है कि हम इन एरियाज़ को सुबह की रोशनी में ही कवर कर लें और रात होने से पहले हम अपने अपने रेस्टोरेंट स्पॉट्स वगैरह पर पहुंच जाएं। बाबूसर टॉप हम पहुंच चुके थे। बेटी ने यहाँ पर काफ़ी बड़ी जो स्विंग ली है, डर बहुत लग रहा था क्योंकि पता नहीं सिक्योरिटी सही है या नहीं, लेकिन फिर हमने जल्दी से उसको नीचे उतार लिया। यहाँ पे एक और बात आपको बताती चलूँ कि बाबूसर टॉप 10,800 फीट की बुलंदी पर है और यहाँ पर जब आप पहुँचते हैं तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बिल्कुल कम हो जाता है। कुछ को फ़र्क पड़ता है, कुछ को नहीं। खैर मुझे उतरते साथ ही मेरी सांस का प्रॉब्लम हो गया था। मुझे उस टाइम अदनान ने नहीं बताया, बाद में उन्होंने बताया कि तुम्हारी ऑक्सीजन लेवल जो थी वो कम हो गई। बच्चे भी काफ़ी पेल हो गए थे और एकदम से उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर हमने जी बाबूसर टॉप को भी किया अल्लाह हाफिज़ रात होने से पहले और यहाँ पर पहुँचना शुरू कर दिया हमने कागान की तरफ, दोबारा अपने स्पॉट की तरफ जहाँ पर हमें हर रोज़ वापस आना था। रास्ते में हमने यही किया कि बस यहाँ की ब्यूटी एंजॉय करते रहे क्योंकि मगरिब का टाइम तकरीबन करीब था और यहाँ पर हल्की हल्की जैसे कह लें बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन हमें खुशी ये थी कि हम वो एरियाज़ दिन की रोशनी में कवर कर भी आए हैं और एंजॉय भी कर आए हैं। और अभी हमारा जो रास्ता था वो कारपेटेड था और वहाँ अच्छे तरीके से हमें ये था कि बस अब हम पहुँच जाएंगे। यहाँ पे जी बारिश शुरू हो चुकी थी, बहुत इंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ब्यूटी थी, हर चीज़ सुभान अल्लाह कुदरत अल्लाह की थी। और हमें अल्लाह ताला की हर किसी नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए, ख़ासकर इस बात का कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आप अपनी थोड़ी सेविंग करके आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं। अच्छा, एक और बात आपको बताती चलूँ, पाकिस्तान में फेरी मेडोज़ तक भी रास्ते जाते हैं अगर तो फेरी मेडोज़ आपने जाना हो। लेकिन मेरी तो उससे भी तौबा है क्योंकि जो उसका ट्रैक है, कभी आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे तो बहुत, आप यही कह लें कि बस हर एक को अल्लाह हाफिज़ कहें और बस, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक ट्रैक है। तो अगर आपने उसका ऑल्टरनेट देखना है तो ये इसी जगह पे रास्ते में जाते हुए आपको फेरी मेडोज़ की लुक दे रहा है। यानी अगर आप देखना चाहते हैं तो समझें कि इसी ये जिस तरह ये आप देख रहे हैं ये फेरी मेडोज़ का ही ऑल्टरनेट है। वैसी ही ब्यूटी यहाँ पे आपको नज़र आएगी। लेकिन अगर उस रास्ते पे जाना है तो प्लीज़ हर चीज़ को सबसे माफ़ी मांग के जाइएगा क्योंकि कोई पता नहीं वापसी हो ना हो। बाकी अल्लाह मियाँ के हाथ में सब कुछ होता है। आपके लिए सीधी रोड भी कभी कभी अल्लाह ना करे हादसे का बायस बन जाती है और कभी कभी ये उल्टे सीधे ट्रैक भी हादसे का बायस बन जाते हैं। यानी अल्लाह ने जिसकी जिस तरह लिखी है वो वैसे आनी है। तो हम जी यहाँ पर अपने सफ़र को कवर कर रहे थे, नारान की तरफ हम गामज़न थे, अपने स्पॉट पे जाना था। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और काफ़ी स्लिपरी एरिया भी हो रहा था क्योंकि कारपेटेड रोड्स कुछ हैं कुछ नहीं हैं, अप्स एंड डाउन काफ़ी हैं रास्ते में। लेकिन हमें ये था कि हमने सारा रास्ता देखा हुआ है, आगे कोई इतना ख़ास डेंजरस कर्व वगैरह नहीं था। सिर्फ ये है कि रास्ते में जो साइड्स हैं वो आपकी कवर नहीं है, उनसे आपको गाड़ी बड़ी साइड से होकर चलानी पड़ती है। तो बेहतर भी यही होता है कि आप आराम आराम से जाएं, आराम आराम से आएं और फिर इस तरह ब्यूटी को खूब इंजॉय करते हैं। अच्छा, एक और बात आपको बताती चलूँ, यहाँ पे आपने आराम का बिल्कुल नहीं सोचना कि हम आराम करेंगे फिर निकलेंगे। नो, आराम को अपने घर छोड़ के आना है, थकावट लेनी है और यहाँ पे आपने निम्स लेके आनी है जो हर रात सोने से पहले एक बार आपने ले लेनी है। आपकी थकन सारी दूर कर देगी। लेकिन अर्ली मॉर्निंग उठ के अर्ली मॉर्निंग इन जगहों को विज़िट करना है क्योंकि सारा साल हम घरों में सोते ही रहते हैं और आराम करते ही रहते हैं। इन जगहों की ब्यूटी का अंदाज़ा आप इसी तरह कर सकते हैं कि बस चल सो चल, आज यहाँ कल वहाँ, और बस थोड़ी देर नींद दी और उसके बाद नेक्स्ट डे के लिए रेडी टू गो। तो क्या करना है, निम्स आपने अपने साथ लेके आनी है और डेली आपने एक एक टेबलेट ये रात को ले लेनी है जितने दिन आपका स्टे है। तो इससे ये होगा कि आपकी जो एनर्जी है अगले दिन के टूर के लिए दोबारा से बहाल हो जाएगी। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस सारे ट्रिप को एंजॉय किया है। मेरे इस चैनल को ज़रूर विज़िट करना है, इसमें बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड व्लॉग्स जिसमें आपको ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड होम रेमेडीज़ और बहुत सारे डेली व्लॉग्स आपको नज़र आने वाले हैं। तो आपने चैनल को ज़रूर विज़िट करना है। अंटिल देन नेक्स्ट वीडियो व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।